न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और ऐसा भी नहीं है कि यह भविष्य में कभी थी नहीं, वर्तमान में नहीं है या भूतकाल में नहीं रहेगी। यह तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसे कोई हानि पहुंचाने की इच्छा करके भी हानि नहीं पहुंचा सकता। कैसे नहीं पहुंचा सकता? तो कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयेत मारुत। अर्थात इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो फिर हम संसार में तो लोगों को मरते देखते हैं, तो फिर यह मरते क्यों है? तो कहते हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराय विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेती है। फिर श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि बहुनी न व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तम व्यथ परम तप। अर्थात मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों के पुराने जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जैसे शरीर की अवस्थाएं होती है, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, तो तीन प्रकार की अवस्थाएं जैसे आती है तो एक को छोड़ के दूसरी अवस्था आ जाती है, उसी प्रकार जो आत्मा है वह भी एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो हम बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा, जब मनुष्य मर जाता है तो मनुष्य के साथ ही ये आत्मा मर जाती है, फिर नए शरीर को नई आत्मा मिलती है, यह पुरानी आत्मा नहीं मिलती है। तो ऐसा यह बात भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब संसार में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो भी चीज़ संसार में ले रहे हैं वह पहले से ही संसार में है, उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो ये इसी संसार से पत्थर और मिट्टी वगैरह लेते हैं, तो वह इसी संसार से लेते हैं, और फिर मकान जब ढह जाता है तो वह इसी संसार में मिल जाता है। जब बरसात होती है तो जो बरसात में जो पानी आता है वह इसी धरती से वाष्पीकरण होके जाता है और वापस इसी धरती में आके मिल जाता है। जो नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती है, वह नदियाँ को समुद्र वापस वाष्पीकरण करके फिर वापस जल बरसा करके उन्हीं नदियों को अपना जल वापस लौटा देता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि हर चीज़ का एक चक्र चल रहा है, जैसे हमारा शरीर है यह भी मिट्टी से बना है और फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है। यह जो ग्रह नक्षत्र हैं यह चल रहे हैं तो एक के बाद दूसरे आते हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, वह यह समझता है कि यह नए नए ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, पर लेकिन यह तो पुराने ही ग्रह नक्षत्र घूम घूम के वापस आ रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है यह भी पुरानी आत्मा ही नए नए शरीरों को धारण कर रही है, कोई अलग से आत्मा नहीं आती है। वैदिक सिद्धांत है वह न्याय के सिद्धांत को मूल में रख करके चलता है। तो न्याय के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे एक राजा होता है, उससे सभी न्याय की अपेक्षा रखते हैं,
उसी प्रकार जो ईश्वर है वह सब राजाओं का राजा है। तो हमारे उसका मुख्य जो सिद्धांत है वह न्याय होना चाहिए, क्योंकि समस्त प्रजा उससे न्याय की उम्मीद रखती है। यदि वो अन्याय करे तो ईश्वर कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जब हम न्याय के सिद्धांत को आधार में रख के चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस संसार में अत्यंत विविधताएं हैं। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई रोगी है, कोई पीड़ित है। तो इस प्रकार से अनेक विविधताएं हैं। तो यह किसी बिना कारण से तो नहीं हो सकती, क्योंकि वैदिक सिद्धांत कहता है कि कारणा कार्य अभाव, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो यदि हम माने कि सृष्टि के आदि में जो ईश्वर ने अपनी इच्छा से ही किसी को बंदर बना दिया, तो किसी को राजा बना दिया, तो जिसको बंदर बनाया है वह कहेगा मुझे राजा क्यों नहीं बनाया। तो वह बिना किसी कारण से यदि ईश्वर बना रहा है तो वह उसके साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो वह उसके कर्म फल का पारितोषिक होता है, इसलिए वह अन्याय नहीं होता, वह न्याय होता है। दूसरा यह एक तर्क है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। मनुष्य जब मर जाएगा तब उसे सिर्फ एक दिन, न्याय का दिन किसी दिन आएगा, तब ये सारी आत्माएं उठ जाएगी, वापस मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और तब ईश्वर खुदा न्याय करेगा। तो यदि हम यह मानते हैं तो भी यह जीव के साथ अन्याय है, क्योंकि एक व्यक्ति सृष्टि के आदि में कभी मरा है, वह आज तक अपनी न्याय का इंतज़ार कर रहा है, और एक व्यक्ति न्याय के दिन के ठीक एक दिन पहले मरा है, एक क्षण पहले मरा है, और उसका दूसरे क्षण उसके साथ उसका न्याय हो जाएगा। तो यह अन्याय की बात है, और न्याय में देरी भी किसी अन्याय से कम नहीं है। जो व्यक्ति सृष्टि के आदि में मरा है उसके साथ इतने लंबे समय तक उसके साथ न्याय न होना, यह भी एक सोचनीय विषय है। लेकिन जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो व्यक्ति के साथ तुरंत न्याय हो जाता है। जब वह मृत्यु होती है तो उसके कुछ क्षण पश्चात उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जैसे बृहदारण्य के उपनिषद कहती है, त अदता तृण जलायुका तृण अशांतम गत्वा अन्यमाक्रम्यात्मनम उपसहरत्येव मेवायमात्तमेदम शरीरम गम इत्वा अन्यमाक्रम्य आत्मानम उपसहरति। अर्थात जैसे एक जलायुक नाम का कीड़ा होता है, वह जितनी देर में एक पत्ते को छोड़ के दूसरा पत्ते को धारण कर लेता है, उतनी ही देर में आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, पुनर्जन्म हो जाता है, और उसके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसके अनुसार ठीक ठीक न्याय पूर्वक उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो यह न्याय का सिद्धांत कहता है। फिर हम यह देखते हैं कि जो स्वर्ग नरक की जो अवधारणा को मानते हैं और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि इस संसार में एक ही बार सृष्टि हुई है और इसके पश्चात स्वर्ग या नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो सीमित कर्मों का असीमित पारितोषिक मिलना भी न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि जो इस संसार में हम पाप करें या पुण्य करें, कुछ सीमित समय तक ही कर सकते हैं, कुछ सीमित उसकी संख्या होगी। लेकिन स्वर्ग नरक उसे नरक में मान लीजिए डाल दिया तो असीमित काल तक उसे डाला जाएगा। तो यह अन्याय की बात है। जब उसका किए गए पाप या पुण्यों का आंकड़ा बराबर हो जाए तब उसे वापस पुनर्जन्म मिल जाए, तो यह न्याय की बात है। तो यह न्याय का सिद्धांत उचित है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कहने वाले बहुत से लोग यह कहते हैं कि जो उन्हें दुख मिल रहा है संसार में, यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और फिर हम देखते हैं कि लोग दुखी है, तो उनसे पूछते हैं कि दुख इन्हें कौन दे रहा है।
तो वो कहते हैं कि यह खुदा या ईश्वर है, वह परीक्षा ले रहा है। तो यदि परीक्षा ले रहा है तो यह एक और दोष ईश्वर पर लग जाता है कि परीक्षा वही लेता है जो अल्पज्ञ हो, अज्ञानी हो, अंतर्यामी जो नहीं होता है उसे परीक्षा लेनी पड़ती है। जो सर्वज्ञ होता है, सर्व अंतर्यामी होता है, उसे परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह एक दोष और लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि संसार में जितने भी जीव है वो मरने से डरते हैं। तो मरने से वही डरता है जो कभी मरने का अनुभव प्राप्त कर चुका होगा। तो हम देखते हैं कि हर जीव जब मरने से डर रहा है तो निश्चित रूप से कभी न कभी वह इस मरने वाली जो क्रिया है उससे गुजर चुका होगा, तभी उसके मन में मरने का भय है। ओम तत्सत। ओम शांति।